मुंडकोपनिषद में कहा है कि एक पेड़ है, वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी बैठा बैठा फल खा रहा है और दूसरा पक्षी बैठा बैठा देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। वृक्ष है वो हमारा शरीर है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा रूपी पक्षी अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। इसीलिए अंतर्यामी परमात्मा का जो स्वरूप है वो सभी के कर्म का फल देने वाला स्वरूप है। वो जानते हैं हम कुछ भी कर्म करें, कहाँ भी करें, कितना भी छुप कर कर्म करेंगे, फल देने वाला तो जानता ही है, फल मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बारे में मैं एक बात बताऊंगा रामायण की। जब रामचंद्र भगवान वन में गए और 5वें दिन की रात्रि थी, दशरथ राजा अपने महल में बेचैन पड़े हुए थे, दुखी थे, रो रहे थे, मूर्छा जैसी स्थिति थी। और तब कौशल्या ने आकर कहा कि मेरे पुत्र राम की कौन सी गलती थी तो आपने वनवास दिया। राज में रहने वाले, राजमहल में रहने वाले राम और सीता जंगल में जीवन व्यतीत कैसे करेंगे? कौन सी गलती मेरे पुत्र की थी? और तब दशरथ ने कहा कि देवी, अब घाव पर आप नमक मत छिड़को। मैं भी जानता हूं राम की कोई गलती नहीं थी, मैं चाहता भी नहीं था कि राम वन में जाए, किंतु देवी आज मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, सारी अयोध्या नगरी दुखी है। उसका एक ही कारण है, मेरी जवानी में किया हुआ मेरा पाप आज हम सबको दुखी कर रहा है। मेरी जवानी में एक मृग को मारने के लिए मैंने बाण चलाया, तीर चलाया था, और वो श्रवण को लगा था, और श्रवण की मृत्यु हुई। और श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि अब हमारी मृत्यु हमारे पुत्र के विरह में होगी। तो दशरथ सुन लो, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के विरह में होगी। अभी कर्म तो बहुत पहले कर दिया था दशरथ राजा ने जवानी में, तब तो दशरथ को कोई पुत्र भी नहीं था। अभी ये जो कर्म किया, कर्म का फल पकने में समय लगता है। बाद में तो पुत्र के लिए पुत्रेष्टि याग किया, फिर पुत्रों का जन्म हुआ, पुत्र बड़े हुए। भरत और शत्रुघ्न मामा के घर गए थे, राम और लक्ष्मण वन में गए, और तब पुत्रों के विरह में दशरथ की मृत्यु हुई। कर्म का फल भगवान के पिता को भी भुगतना पड़ता है, तो मैं और आप कौन सी बाड़ी की मूली, हम सबको भुगतना ही पड़ता है। जो समझदार आदमी है वो शास्त्रों की और दुनिया के अनुभव से इतना पक्का कर लेता है कि कभी भी बुरा कर्म करना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल, देर सबेर वो फल मिलेगा ही मिलेगा। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कभी इस दुनिया में तो हम छूट भी जाते हैं पैसा देकर, करप्शन करके भी, किंतु ऊपर वाली जो सरकार है ना, वहाँ अभी करप्शन शुरू हुआ नहीं है और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। यहाँ तो कभी कोई आदमी बुरा कर्म करके छूट भी जाता है, पैसा देकर, करप्शन करके, वो करके, किंतु ऊपर वाले की सरकार, ऊपर वाले का जो दरबार है, वहाँ कोई छूट नहीं पाएगा। और चौथा स्वरूप जो भगवान का है उसको अवतार स्वरूप कहते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति की मान्यता है कि ईश्वर अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। कभी मनुष्य के रूप में, कोई अन्य रूप में ईश्वर अवतार लेकर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक के अनुसार। तो अवतारों में भी भेद होता है। आवेशावतार होता है, जैसे परशुराम जी थे। अंशावतार होता है, दत्तात्रेय भगवान थे।
और पूर्णावतार है राम कृष्ण आदि पूर्णावतार। जहाँ जैसा कार्य, जहाँ जितनी शक्ति की जरूरत होती है उतनी शक्ति लेकर ईश्वर का अवतार होता है, उसको हम अवतार स्वरूप बोलते हैं। और ये चौथा स्वरूप जो है, उनकी ही भक्ति करते हुए जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होते। कोई राम का भजन भक्ति करते हैं, कोई कृष्ण का, कोई नृसिंह का, कोई माता जी के स्वरूप का, ये अवतार स्वरूप है। और अवतार स्वरूप भी इस पृथ्वी पर अखंड नहीं रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव होता है और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो बाद में जो लोग हैं उनको ईश्वर का आश्रय करना है, ईश्वर का दर्शन करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनके लिए कुछ थाल रसोई बनाकर भोग लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? तो हमारी हिंदू संस्कृति में पांचवा भगवान का स्वरूप कहा गया है, वो है अर्चा स्वरूप। जो अर्चा स्वरूप किसको कहते हैं? मंदिरस्थ स्वरूप जो है परमात्मा का, उसको हम अर्चा स्वरूप कहते हैं। राम की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, कृष्ण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, स्वामीनारायण भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, माता जी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है। उनका भजन करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये भगवान का अर्चा स्वरूप है। जब भगवान का अवतार स्वरूप होता है पृथ्वी पर, तो उनका आश्रय करके जीवात्मा मुक्ति का साधन कर सकता है। और जब परमात्मा का अवतार स्वरूप प्रकट नहीं होता है, तब अर्चा स्वरूप का आश्रय करके भगवान को पा सकते हैं। तो ये 5 स्वरूप हमारी हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं। अब जो शिव पुराण में कहा है वो बात में, मंदिरस्थ भगवान जो मूर्ति है, मूर्ति की हम हिंदुओं पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजक हिंदू है। तो अभी संसार में एक बात आती रहती है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई कोई मूर्ति पूजा का खंडन भी करते हैं और सारी दुनिया मूर्ति पूजा बहुत सी करती भी है। मैं एक बात बताऊंगा, शिव पुराण में जो ब्रह्मा जी ने कही है नारद जी से, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब संसार में हर जगह पर ईश्वर का दर्शन होने लगे तो उनको मूर्ति पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह कण कण में जिसको ईश्वर दर्शन होने लगे, सीता राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, ऐसी जब स्थिति हो जाए तो उनको ईश्वर की मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने भी एक गुजराती में पंक्ति लिखी है, ज्યાં जुए ત્યાં राम जी बीजू न भासे। जहाँ देखते हैं वहाँ राम ही दिखाई देते हैं, राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, ऐसी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, तब तक मूर्ति पूजा जरूर करना